तो बच्चों आज का क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला देखा था, एक बार बहुत क्विकली लिख लेता हूं। हम लोगों ने देखा था साइन ए प्लस बी। मैं किसी बच्चे से बोलूंगा, आंचल पाटिल, कैन यू टेल मी साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत बढ़िया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है ना, ये एकदम सही बताए। ऐसे ही लोगों ने साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ए इंटू कॉस बी, और ये गेस कर सकते हैं यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा। कहोगे सर इस फॉर्मूला का कोई यूज है क्या? कुछ चीजें तो और फॉर्मूला इससे आगे बढ़े थे, बट अगर कोई पूछ दे बच्चों साइन 75 डिग्री कितना होगा, मान लो किसी ने पूछ दिया, कहीं जरूरत पड़ गया साइन 75 डिग्री, तो किसी को मन में आएगा सर कि 75 तो हमने याद ही नहीं किया। 30 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है, 70 डिग्री 75 का तो मुझे नहीं आता। बट किसी का दिमाग चलेगा कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और अगर ऐसा दिमाग चल गया तो तुम लोग निकाल लोगे, मुझे बताने की जरूरत है क्या? कुछ बच्चों के डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। मैंने ये पढ़ाया नहीं था, मैंने तो ये फॉर्मूला बताया, सवाल डायरेक्टली दिए। कुछ बच्चों का दिमाग चला होगा, कुछ बच्चों को थोड़ा सा हिंट चाहिए, हिंट मैंने दे दिया। बच्चों यहां तक समझ में आया होगा साइन 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 भी 1/√2 कॉमन ले लिया, cos 30 is √3/2, sin 30 is 1/2, √3 plus 1 divided by 2√2। बच्चों आर यू कंफर्टेबल नाउ कि ये सवाल हम सॉल्व कर लेंगे? यस सर। कुछ बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं कौन सबसे पहले मुझे आंसर करता है। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री कैसे करें बच्चों? कर लिया? अब देखना, क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3 plus 1 divided by 2 into √3 √2। मतलब मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि क्या ये इतना ही आ रहा है क्या? चेक इट। यस सर। प्रणव ने बताया यस सर, बाकी बच्चे भी देखें क्या ही आ रहा है। यस क्या सर। है √3 plus 1/2√2 जो कि साइन 75 था, और ये और बता सकते हो कि हाँ सर ये तो आना ही था। कैसे आना था? बिकॉज साइन 75 डिग्री को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री -15 डिग्री,
और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। Cos ये तो 15। आना ही था और चेक भी हो गया। क्योंकि मैंने ये भी पढ़ाया था cos a प्लस बी। मैं किसी से पूछूंगा, किससे पूछूं? हर्षिता। हर्षिता मुझे लगता है फर्स्ट लेक्चर है क्या तुम्हारा? हर्षिता Yes, sir. तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है आज? Yes, sir. ओके, चलो कोई बात नहीं। ईशानी, ईशानी बताना क्या लिखूं इसमें? So cos A multiplied by cos B minus sin A multiplied by sin B. माइनस, बहुत बढ़िया, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बहुत बढ़िया। और अगर यहाँ पे माइनस है, ये अब सबको याद हो गया होगा बच्चों, बाद में बहुत डांट लगेगी नहीं याद रहा तो। ए माइनस बी, मैंने लॉजिक बताया था, छोटा एंगल तो बड़ा होगा इसलिए प्लस होगा। कॉस की ये लिख लेना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नोटबुक में होना चाहिए। Yes, sir. बच्चों एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन 2a। साइन 2a बताया था, 2 साइन a इंटू कॉस a। एक और फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस कॉस 2a। 1 प्लस कॉस 2a। किससे पूछूं? जयवर्धन थोराट। जयवर्धन, 2 cos 1 प्लस square A। कॉस 2a। 2 cos square A। 2 कॉस स्क्वायर ए, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ये हाफ एंगल 2a तो इधर a, और 1 माइनस कॉस 2a, ये शायद सबको पता है, साइन स्क्वायर ए। अब मैं पूछता हूं बच्चों, साइन a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 का होल रूट। मुझे चाहिए साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू। तो सर ये कौन सा नंबर ले लिए, कैसे बता सकते हैं? 22.5 Half of 45 degree. 45 डिग्री का। क्या बात है, मतलब ये 22.5 मतलब ये a और यहाँ पे 2a, इसका डबल तो हमें आता है। तो अगर साइन 22.5 डिग्री निकालना तो क्या करते हैं, 1 माइनस a को 25 ले लिया तो 2a 45 हो जाएगा। और तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो बच्चों, cos 2a मतलब 45 डिग्री डिवाइड बाई 2 हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई 2। है ना? दैट इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 का होल रूट। चलो तो बच्चों अभी ना एक बहुत क्विकली सारे बच्चे एक फॉर्मूला नोट डाउन करो। तो मैं सबके लिए लिख रहा हूं, ये लिख लो सिर्फ नोटबुक में, पता नहीं उसमें ये था कि नहीं था। विनर बैच थोड़ा सा पेशेंस। हाँ बोलो। We are starting 11th standard. यस 11th स्टैंडर्ड बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। Write down this formula for the new student. सर चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो।
सर आपने एक वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर का वीडियो भेजा था इस पे वो हमारे ग्रुप पे, तो सर उसका कंटिन्यूएशन है क्या ये? हाँ, उसका कंटिन्यूएशन। ओके। बच्चों परेशान नहीं होना, ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी तुम इतना लिख लो। सारे बच्चे लिख लेंगे cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b। और एक और फॉर्मूला होता है cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। and you can find symmetry somewhere, symmetry है sin a प्लस b। मैं जनरली लिखाता हूं तो ऐसे लिखाता हूं sin a प्लस sin b लिखने वाले कुछ बच्चे होते हैं। बच्चों ये गलत है, ये नहीं होता है, ये होता है sin a प्लस b, sin a इंटू cos b। देखो sin a आया, cos b आया b के साथ, अब उल्टा हो जाएगा cos a sin b, प्लस तो प्लस, यहाँ पे माइनस तो माइनस, वही फॉर्मेट रहा। अब cos a प्लस b आया तो cos दोनों एक साथ, a और b एंगल के साथ, और फिर sin दोनों एक साथ। इसी का मॉडिफिकेशन है, 9th वाले बच्चों को रिवाइज हो जाएगा। अगर b इक्वल टू a पुट कर दिया यहाँ पे तो sin a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और ये कितना हो जाएगा बच्चों sin a cos a, cos a sin a, तो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin a इंटू cos a। important formula. If I put here a is equal to b, what we will get? पुराने बच्चों को समझ में आएगा, मतलब 9th वाले बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और 10th वाले बच्चे थोड़ा सा समझना कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो दोबारा बताऊंगा। cos 2a, a प्लस a, cos a माइनस sin a sin a, और 10th वाले अनुष्का मुझे बताना, तुझे शायद ये आता होगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है? सर 1। सर 1। बात सारे बच्चों को आता है ये क्या? यस सर। यस सर। गुड। तो देखो यहाँ पे ना इस फॉर्मूला में cos और sin दोनों है। लेट्स रिप्लेस sin इन टर्म्स ऑफ cos, sin को cos के टर्म में करना है। sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। ये माइनस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर। ये -1 को इधर लेके आ गए, 1 प्लस cos 2a। 9th वाले बच्चे दोबारा रिवाइज हो रहा होगा, ये देखो, देखते रहना, सुनते रहना। एंड गलती क्या करते हैं, किसी बच्चे को नींद आ रही है, ये 2a और यहां भी उनको एक ही दिखता है बच्चों, ये स्क्वायर a है और ये 2a है, द टू आर डिफरेंट। cos a का होल स्क्वायर को बोलते हैं cos स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। और ये हो गया cos, एंगल में है 2a। मुझे लगता है विनर बैच को तो ये क्लियर होगा। और विनर बैच मुझे बताना, इसमें कितने स्टार मार्क दिए थे इस फॉर्मूला में? सर 2। 2 ही दिया था? नहीं यार, ज्यादा दिया होगा, 1 2 3 स्टार।
बहुत ही अच्छा, यूजफुल अच्छा। फॉर्मूला, बहुत। और बच्चों को हमेशा मैं डांट लगाता हूँ बिकॉज भूल जाते हैं। यस और सिमिलरली अगर हम कॉसेन को रिप्लेस करते हैं साइन ए में लिखेंगे, देन यू विल गेट, सारे बच्चे प्रूफ करना, 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। एक ये फॉर्मूला, बच्चों मुझे ये प्रूफ करना है। कैसे स्टार्ट करें? सर, अगर हमने tan 2a को sin 2a अपॉन cos 2a लिख दे तो? एकदम बहुत बढ़िया मानस, बहुत बढ़िया, एकदम सही सोचा है। एकदम मानस ने सही सोचा, बाकी बच्चे ने भी ऐसा सोचा होगा, करना शुरू भी कर दिया होगा। टाइम 2a को लिख दिया उसने साइन 2a अपॉन कॉस 2a। अब इसको मन किया करने का, साइन 2a को लिख लेगा 2 साइन a कॉस a, और cos 2a को लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस बच्चों क्या यहां तक तुम लोग लिख सकते हो क्या खुद से? अर्चिता, मनोरी का यस, अनुष्का बताइए यस, आर्यन पाठक ने कहा यस। चलो, लेकिन यहाँ पे तो tan में है बच्चों, यहाँ साइन में है, क्या करें? किसी को कुछ आइडिया cos है? से divide। इसको अगर ना cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दे, मुझे tan a लाना है, और इसको भी ना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया। ये रेड कलर दिख रहा है कि मैं रेड कलर से लिखा हूं? यस ये सर। दिखता है? यस सर। मुझे लगा कि ऑनलाइन में कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, दिखता नहीं कलर। बच्चों व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा मजा आता है या ये ग्रीन बोर्ड पे? सर व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा क्लियर दिखता है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा क्लियर दिखता है। लास्ट अगर लेक्चर ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे मार्करिंग लिया करी था। तो। चलो, cos स्क्वायर a, बहुत सारे बच्चों को ग्रीन बोर्ड ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी ग्रीन बोर्ड ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लगा लिया। एक cos से जाएगा 2 sin a अपॉन cos a tan a अपॉन cos स्क्वायर गया 1 माइनस प्रूव हो गया। यस, गायत्री बताई। सर वो कैसा आया 2 sin a cos a अपॉन cos square? हाँ, किसने पूछा, एक बार नाम बताओ, बोलो। सर मानस। मानस अग्रवाल। मानस, ये साइन 2a अभी अभी बताया ना, साइन 2a का ये फॉर्मूला, यस सर। और cos 2a का ये फॉर्मूला, यस सर। और हमने दोनों में cos स्क्वायर डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि tan में लाना है, और ये टेक्निक Yes, sir. सीखना पड़ेगा। हमने सिखा दिया एक बार, अब तुम्हें समझ में आ गया, तुम आगे कर सकते हो। एनीवन, अभी भी किसी को दिक्कत है क्या? ये प्रूफ कर लिया? सर डिनोमिनेटर वाला पार्ट एक बार वापस बता सकते हो? हाँ शौनक, कौन सा पार्ट? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, वो वाला। अब ये cos स्क्वायर तो दोनों में डिवाइड है ना, तो इसको डिवाइड किया तो 1 बचा, और इसको डिवाइड किया sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, tan स्क्वायर हो जाएगा। नहीं सर सीधे tan a प्लस b के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं।
फिर से बोलो। सर tan a plus b के फॉर्मूले से भी कर सकते थे प्रूफ। यस, अभी tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ाया नहीं ना। चलो यहाँ तक समझ में सर जो आया? नीचे वाला डिनोमिनेटर है हम उसमें कट कैसे करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है। अरे किया ना ऐसे मानस, तो इतना टेंशन में क्यों आ गया? cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए। मानस समझना, इसको ये दोनों में डिवाइड है ना, क्योंकि ऑनलाइन में आवाज नहीं जाती है। कैन वी राइट माइनस इन दिस वे? यस सर। बताओ, मैंने तो बोला कि दोनों में डिवाइड है। ये हो गया 1, ये हो गया tan स्क्वायर ए। व्हाट इज द यस प्रॉब्लम? सर समझा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अभी भी किसी को दिक्कत? No, sir. जिसको नहीं दिक्कत है वो प्रूफ करे कि sin 2a इक्वल टू हो जाएगा। देखते हैं ये कितने लोग प्रूफ कर पाते हैं। सॉरी, 2 tan a डिवाइड बाई should I give some hint in this? नो सर। थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हिंट क्या देता हूँ? देखो इतना छोटा हिंट दूंगा कि कुछ पता भी नहीं चलेगा। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये हिंट है। और अगर कहीं पे 2 लिखा हुआ है, इसको कह सकते हैं कि 2 को लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1, ये भी हिंट है। इसको कोई कह रहा है सर 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए। सर आ गया आंसर आ गया। आ गया? हाँ सर सर बताओ क्या? आंसर आ गया पर दूसरा फॉर्मूला हिंट समझ में आ गया कुछ बच्चों को? सर मैं बताऊँ क्या? बताओ बताओ सलीम। सर पहले हम tan a को sin a अपॉन cos से सब्स्टिट्यूट करेंगे सर। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में वो एलसीएम cos स्क्वायर आएगा, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर। 1 अपॉन cos स्क्वायर ए को हम ऊपर लेंगे तो cos a ऊपर डिनोमिनेटर में रहेगा और न्यूमरेटर में cos स्क्वायर होगा। तो हमारा टोटल आउटकम आएगा 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a 2 sin 2a होते हैं। गुड, मतलब तुमने इधर से इधर गया ना? यस सर। इधर से इधर, बहुत बढ़िया। सर मेरा हो गया। ठीक है, स्मीरा ने भी क्या कर दिया। सर? बताओ स्मीरा कैसे की? सर अभी जैसे बोलता sin 2a को मैंने sin 2a by 1 लिखा। sin 2a को क्या लिखा? मैंने sin 2a by 1 लिखा। फिर sin 2a is equal to 2 एक मिनट, हाँ 2 sin a cos a by cos square a plus sin square a plus। बहुत बढ़िया। देखो इसको ऐसे लिख ली स्मीरा ने। उसके बाद मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से cos square a को डिवाइड कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके आ ही गया आंसर। बाकी बच्चे समझ में आया क्या? यस सर। sin 2a को क्या लिखा? sin 2a डिवाइड बाय 1, मैंने कहा था यही करने के लिए। और 1 को क्या लिख लिया? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं ना। sin 2a को ये cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया, तो यही वाला फंडा हो जाएगा कि नहीं? cos स्क्वायर a से डिवाइड किया, एक cos a जाएगा, एक cos a tan a बन गया। और ये क्या कितना बच गया बच्चों? 1 प्लस, पहले tan स्क्वायर लिख लेता हूं। ठीक है, अच्छा बताओ तुम लोगों ने
साइन 2a को लिख लिया tan में। क्या ये प्रूफ कर सकते हो? क्या देखते हैं कौन बच्चा कहता है कि हाँ सर कर लेते हैं। cos 2a इक्वल टू, लेट्स राइट 1 माइनस, कौन कौन इसको प्रूफ कर पाता है? मैं 9th बैच से चाहूंगा कि प्रूफ करे। तो बच्चों अभी एक बार ना जो अभी अभी पढ़ा वो देख लेते हैं। हमने tan 2a का फॉर्मूला डिराइव किया और किसका किया? sin 2a का को tan में लिखा। और क्या डिस्कस किया? cos 2a को भी tan में लिखा। ठीक है, अब ना बच्चों हम लोग ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन किए हैं 10th वाले बच्चे, उनके लिए मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो 9th वाले को ऑलरेडी कर दिया है। सारे बच्चे देखना एकदम आयुष शिरोड़े, ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बताऊंगा, टाइम कम है। ये एंगल कितना है बच्चों? 2a। इधर कितना एंगल है? a। साइन 2a इधर हो गया हाफ, 2a का हाफ a। बात समझ में आई? यस सर। साइन 2a है तो इधर क्या हो गया? साइन ऑफ हाफ एंगल ऑफ दिस और कॉस ऑफ दैट एंगल। तो सारे बच्चे एक ही बार बता रहा हूं, दूसरी बार नहीं बताऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूं। नहीं समझ में आया तो बताना। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? ऐसे 2 साइन थीटा, तो थीटा का हाफ, थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। जिसको नहीं समझ में आया अभी अभी पूछ लो, दोबारा नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं। अभी पूछ लो। अंडरस्टूड। ओके, अगर हमने ये लिखा तो ऐसे लिख सकता है क्या? साइन ऑफ 5 थीटा। और कभी मैं लिख दूं इसको ऐसे 2 टाइम्स ऑफ साइन 5 थीटा बाय 2। और देखना आयुष मुझसे डाउट बाद में पूछेगा सर कैसे लिख दिए, तो मैं डांट लगाऊंगा। मैंने समझाया, बहुत प्यार से समझाया। साइन 2a, 2 साइन हाफ, इसका एंगल का हाफ, कॉस ऑफ दैट एंगल हाफ। साइन 5 थीटा है, वी कैन राइट इन दिस वे। Excuse me, sir. यस बोलो। Sir, here that 2 is not a part of sine theta and cos theta. So it can also be written as sine theta by 2 cos theta by 2 into 2. टेल मी अगेन। Sir, because that 2 is not a part of the sine theta by 2 or cos theta by 2, can we also write it as sine theta by 2 into cos theta by 2 into 2? Yeah, that is same now. Sin theta by 2, this is angle cos theta by 2 और ये पूरा मल्टीप्लाइड है 2 से। इसको ऐसे लिखो, बट इट डजंट मीन, सारे बच्चे देखना, साइन थीटा बाय 2 इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन 2 को अंदर ले लो, 2 इंटू थीटा बाय 2, दिस इज रॉन्ग। ये 2 बाहर है, ये थीटा में डिवाइडेड है। या इसको ऐसे लिख देता हूं, कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज करें, साइन थीटा बाय 2 और साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, द टू आर डिफरेंट थिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गायत्री? Yes, sir. Yes, sir. This is not equal, this is डिवाइड, Yes, एंगल sir. डिवाइडेड है और ये साइन थीटा में होल डिवाइडेड बाय 2 है। Yes, sir. Thank you, sir. तो कुछ बच्चों को सही समझ में आ रहा है, निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। आगे बढ़ता हूं मैं।
कॉस वन प्लस कॉस 2a, क्या लिखा था 2 कॉस स्क्वायर a, ये एंगल 2a, यहां पे ये a, 1 प्लस कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं बच्चों? सर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2। अगर कहीं लिखा हो 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा कैन बी राइट 2 2 cos square कॉस स्क्वायर 2 theta। 2 थीटा। अभी तक क्लियर ना? आयुष कनेक्टेड है कि नहीं है कनेक्टेड? आयुष, सर आयुष है? सर हाँ आयुष बता, अभी तक क्लियर? सर जो आपने लास्ट में बताया वो फिर से बताओ ना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। एक तो मम्मी को बोलो थोड़ा यार नेटवर्क अच्छा जाओ, तुम्हारा क्लास में जनरली ये प्रॉब्लम आता है डिस्कनेक्शन वाला। देखो कोशिश करो, अगर पॉसिबल है तो ठीक है, हो जाए तो अच्छा है। 1 प्लस कॉस 2a माइनस वाला बताता हूँ, 1 माइनस कॉस 2a क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर a। तो एंगल में 2a है तो यहाँ पे हो गया a, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखूं या कुछ और लिखूं? सर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2। थीटा बाय 2, बहुत बढ़िया, थीटा बाय 2 एंगल हाफ हो गया। क्लियर ना आयुष? यस सर। ठीक है, अब आ रहा है अर्ली बैच, सॉरी जे विनर बैच। विनर बैच मुझे बताएगा विनर बैच, मुझे ये प्रूफ करना है, और मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं इसमें। साइन 2a प्लस साइन है। क्या बात है, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो यार। साइन 3a को लिख सकते हैं साइन a 2a प्लस a, है ना, या a प्लस 2 ऐसे कर लो। ये हो गया a और ये हो गया b। साइन a प्लस b का फॉर्मूला भी लिखा है, ब्रेक इट और प्रूव करो। तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। कैन यू प्रूव दिस, या मैं करूं? अच्छा हो गया प्रूफ क्या? यस सर। सर बस लास्ट में चलो, जिसने ये प्रूफ कर लिया वो मुझे बताए cos 3a कितना होगा। सर हो गया। अनुष्का तुमसे हो रहा है सवाल ये? यस सर, सॉल्व हो रहा है। चलो, जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा हो परेशान मत होना, ये हो जाएगा। तुम्हारा वीडियो लेक्चर देखोगे, पुराने लेक्चर देखोगे तो आ जाएगा। मुझे लगता है 9th क्लास के बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही होगी, बिकॉज मैंने उनको समझा दिया था पहले अच्छे से। बच्चों a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b कॉस 2a प्लस कॉस a और साइन 2a। अब देखो इसमें ना सब साइन में ही है,
ये cos 2a को भी साइन में लिखना है। तो देखना इस तो cos 2 90 को साइन में ऐसे लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखो तो ऐसा आया था क्या? cos 2a को ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस cos a साइन 2a के लिए लिखते हैं 2 साइन a cos a। ये हो जाएगा बच्चों साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a साइन स्क्वायर a इंटू साइन a प्लस देखो cos a है 2 साइन a और ये cos स्क्वायर a। सिद्धेश धात्रक, क्या यहां तक किया तूने? यस सर। अब क्या करो सिद्धेश, ये cos स्क्वायर a है, ये सारा फंक्शन साइन में है, क्या करें अब? एनीवन कैन यू हेल्प मी? 1 minus 2 sin square है। cos स्क्वायर a को साइन में कन्वर्ट करने आता है क्या मुझे? यस सर। 1 minus sin square a। क्या बात है? ओके यस सर मुझे आता है। तो तुम लोगों ने कहा कि सर इसको क्या करो, साइन कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दो। बहुत बढ़िया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 साइन क्यूब है यहाँ भी और ये हो जाएगा 2 साइन ए और ये साइन ए। सिंप्लीफाई कर लो, साइन 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कर लिया? यस सर। और ये Yes, sir. cos 3a का कौन हमें सॉल्व करके बताता है यार? मुझे तो नहीं याद है, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। चलो बच्चों cos 3a, मुझे लगता है कुछ बच्चों ने स्टार्ट किया होगा cos। आई थिंक यू शुड लर्न द लॉजिक कि सर कर क्या रहे हैं। जैसे मैंने cos 3a है तो क्या लिख रहा हूं, 3a कैन बी रिटन एज a प्लस 2a। सो दिस इज फॉर्मेट ऑफ cos a plus b and we know the formula cos a into cos b। b की जगह पे 2a है, यहाँ प्लस होता था कि माइनस? कौन बताएगा? माइनस। माइनस 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 साइन a इंटू साइन 2a। बच्चों हमारे टारगेट है ये सारा टर्म cos के टर्म में हो, तो cos 2a को ऐसे लिखते हैं। एक फॉर्मूला देखना, ये ऐसे भी होता है cos स्क्वायर a माइनस 1। कन्वर्ट करके ले आओ, यू कैन राइट हियर माइनस साइन a, इसको लिख लेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a। हो जाएगा बच्चों 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 साइन स्क्वायर a आएगा बच्चों, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos a। ये सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। सर हो गया। Good. अब ना चूंकि कल टेस्ट लेने वाले हैं, तो कुछ चीजें मैं बताता हूं जिसका जैसा सवाल रहेगा। बच्चों
कल या परसों? हाँ सॉरी कल नहीं, संडे को टेस्ट रहेगा। टाइमिंग, कहाँ टेस्ट देना है, टेस्ट का पोर्टल क्या है, आईडी क्या है, एवरीथिंग आई विल सेंड यू, सो डोंट वरी, टेस्ट के दिन तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यू विल रजिस्टर ऑन द पोर्टल, ऑनलाइन होगा, सबमिट करोगे तुम्हें आंसर आ जाएंगे, तुरंत मार्क्स आ जाएंगे, है ना। सो थोड़ा सा 10th बैच के लिए थोड़ा फास्ट रहेगा, और 9th वाले बच्चे को रिवीजन रहेगा। अभी साइन ए प्लस बी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, समथिंग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, ये लिख लेना तुम लोग, और दोनों को ऐड कर दो, ऐड दिस टू। बच्चों एक फॉर्मूला आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों का ऐड कर दो। इधर ऐड करोगे ना, तो मैं बोल रहा हूं क्या बचेगा, वो बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसा होगा। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या बचेगा, तो इधर क्या बचेगा लिख देता हूं, 2 करना ये कॉस ए साइन बी। विनर बैच, ये तो तुम्हें पता है ना। यस सर। यस यस सर। सर। और तुम लोगों को याद रखने के लिए कैसे बताया था, वो ऐसे बताया था, ऐसे फॉर्मूला रट्टा मारना है, 2 साइन ए कॉस बी, इधर पहले लिखो और ये बाद में लिखो, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ये सारे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आते हैं, एकदम ध्यान से पढ़ लो, फिर रट्टा मार लो, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और लॉजिक बताता हूं किसको कब यूज करना। दो फंक्शन क्या है, साइन है और कॉस है, दो रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लिकेशन में है, मुझे चाहिए समेशन में या सब्ट्रैक्शन में, प्लस या माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं चाहिए, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। कभी कभी ऐसा जरूरत भी पड़ता है कि इधर समेशन में और मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, तो भी कर सकते हैं। अभी यहां से यहां जाने के लिए सिमिलरली अगर यही कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी करोगे तो बच्चों ये प्रूफ कर सकते हो, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। कौन बताने वाला है, मैं किसी का नाम लेने वाला हूं, किसका नाम लूं, कौन, मंदार देशमुख, विनर बैच, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, माइक ऑन करके बोलो। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बहुत ही बढ़िया मंदार, बहुत बढ़िया। बच्चों ये प्रूफ कर लेना 10th वाले बैच। कैसे करोगे, ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है, ऐड कर दोगे ये आ जाएगा। अब देखते हैं, 2 साइन ए, अपने नोटबुक से देख के बताओ, 2 साइन ए इंटू साइन बी। नमीशा ढाके, सर चलो नमीशा तुम बताना, बाकी से मैं पूछूंगा एक एक करके। नमीशा कैन यू टेल मी, cos a minus b minus cos a plus बच्चों देखना है, बड़ा ध्यान देना है, पहले a माइनस भी आया और बाद में a प्लस भी आया। कुछ लॉजिक मैंने बताया था क्या ओम मिश्रा? हाँ सर। क्या लॉजिक बताया था यार? सर कॉस ऑफ छोटा एंगल बड़ा रहता है और कॉस ऑफ बड़ा एंगल छोटा। हाँ एकदम से, कॉस छोटा एंगल बड़ा होता है, इसलिए देखो ये पॉजिटिव है
तो ये बड़ा वाला पहले लिखना है, मतलब कॉस छोटा एंगल लिखना पड़ेगा पहले, है ना, इसलिए ऐसे ध्यान में रखना। तो ये 10th वाले बच्चे अपने नोटबुक में ये फॉर्मूला लिख लो। सर सर फिर tan 3a का आउटकम क्या आएगा? tan 3a का ट्राई करना, है ना। हाँ सर, वो मुझे थोड़ा ये मिला 3 sin a minus 4 sin cube a upon 4 sin cube a minus 4 cos cube a upon 3 cos a। ठीक है, वो मैं करता हूँ, है ना। चलो पहले ये कर लेते हैं। अब बताना बच्चों, अभी यहाँ ध्यान दे दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। अब अगर कभी सपोज ऐसा रहे बच्चों sin 2 sin 3 थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो ये दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अलग अलग एंगल का मल्टीप्लिकेशन में है, इसको क्या कर सकते हैं, समेशन में चाहिए, तो ये फॉर्मूला कैन बी यूज दिस फॉर्मूला। इसको लिखोगे sin 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b, दैट मीन्स 4 थीटा प्लस sin a माइनस b 2 थीटा। समझा क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं समझा? कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। देखो ये फॉर्मूला याद हो गया, ये याद कर लो, 2 sin a इंटू cos b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। देखो यही फॉर्मेट पे ये है क्या, 2 sin 3 थीटा इंटू cos थीटा, ये अलग एंगल, ये अलग एंगल, 2 sin a इंटू cos b। a के जगह पे है 3 थीटा और b के जगह पे है थीटा। यूज दिस फॉर्मूला, sin 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा प्लस sin a माइनस b 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा। अभी भी नहीं समझा? समझा सर। समझ गया सर। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, ये लिख लो। देखो एक ही फॉर्मूला को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला हमने पहले बताया, ये भी अलग से बताया, दोनों को ऐड करके इस टाइप का फॉर्मूला बना दिया। नाउ इसको बताइए, ये लॉजिक समझो कि दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लिकेशन है, मुझे समेशन में चाहिए, देन वी विल यूज दिस। समटाइम्स समेशन में रहेगा और मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, तो उसके लिए भी एक अलग फॉर्मेट रहता है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे a प्लस बी को ना मैं c लिख देता हूं, मान लिया कुछ है तो, और a माइनस बी को मैं d लिख दिया, ऐसे लिख दिया सबको। और ऐसे फॉर्मूले रहते हैं बना हुआ, ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आता है। अगर ऐसा लिख दिया बच्चों, मतलब इस एक्सप्रेशन में a b नहीं चाहिए, मुझे c d के टर्म में लिखना है। तो इस केस में a c और d के टर्म में क्या है, b c और d के टर्म में क्या है, कैसे निकालें, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। इफ यू ऐड दिस टू, मतलब a हो जाएगा बच्चों c प्लस डी बाई 2 और b हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। इज इट क्लियर? अगर हम c और d के टर्म में लिखें तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी को साइन c, a माइनस बी को साइन d, साइन c प्लस साइन d क्या हो जाएगा, 2 साइन a कितना है, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b कितना है,
बच्चों ये फॉर्मूला भी याद कर लो, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये कब यूज करेंगे बच्चों? दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो समेशन में है, उसको मल्टीप्लीकेशन में करना है। इसी फॉर्मूला को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख लिया। Remember it this way. Can you find in the similar way sin C minus sin D? I am giving you homework. ये मैं नहीं बता रहा, तुम लोगों को खुद करना है। cos C plus cos D क्या होगा और cos C minus cos D क्या होगा? क्या तुम लोग खुद से मुझे करके बताओगे, फोटो भेजोगे अपने नोटबुक पे जो भी वर्क करोगे? यस सर। यस सर। So this is your homework, today's homework assignment. In fact आज ही करके मुझे देना है, आज खाना खा करके बैठ करके ये बताना है मुझे। Everyone has to send the assignment. सारे बच्चे, especially winner one. और एक इम्पोर्टेंट चीज, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो 10th में बच्चे अर्ली बैच 2, उनको साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है। सिमिलरली कॉस, ये सब उनको आता है। नहीं आता है तो जैसे भी हो वो याद कर ले। यस सर। ठीक है। और बच्चों एक बड़ा फेमस एंगल है, 30 डिग्री से भी ज्यादा फेमस, 37 डिग्री। ठीक है ना। और ये क्या होता है, साइन 37 डिग्री। बच्चों अगर मान लो ये 3 मीटर का है, ये 4 मीटर का है, तो ये 5 हो जाएगा। अगर ऐसा है ना तो ये 37 डिग्री एंगल होता है। 3/5। तो अगर ऐसा है, मैंने कह दिया कि 3, 4 और 5 बड़ा सिंपल सा नंबर है, तो इन दिस केस कैन यू फाइंड साइन 37? क्या बात समझ में आई? तो ये याद कर लेना। ठीक। यस सर। अब अगर मैं पूछूं ये 37 है बच्चों, तो ये एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री है। 53। क्या बात है, ये हो जाएगा 53। अब अगर मैं किसी से पूछूं, बताओ कि साइन 53 डिग्री कितना होगा? 4/5। 4/5। For this will be the perpendicular 4/5। और cos 53 कितना होगा? 3/5। जस्ट इसका उल्टा। तो यू हैव टू रिमेम्बर। और अगर यहां से मान लो मैं पूछ ही दिया कि tan 37 क्या होगा, सो यू विल गिव द आंसर tan 37 3/4। tan 53 भी बता दोगे। तो बच्चों एक याद रख लिया तो ध्यान में रह जाएगा। बट क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं। जैसे 37 साइन 37, अब सोचते हैं साइन 37 3/5 है कि 4/5 है, याद नहीं है। एक 3/5 है, एक 4/5 है ना। तो इसको कैसे याद रखें? भूल गया मैं, याद ही नहीं आ रहा है कि सर ने क्या बताया था, उल्टा तो नहीं सोच रहा हूं। तो लॉजिक याद करना है। बच्चों बताना, जब छोटा एंगल होता है तो कौन बड़ा होता है, साइन बड़ा होता है या कॉस बड़ा होता है? कॉस। कॉस बड़ा होता है। कॉस। और 45 डिग्री में क्या होता है? दोनों इक्वल। तो 45 से छोटा अगर एंगल होता है तो कौन बड़ा होता है? कॉस बड़ा होता है। इसलिए बड़ा वाला 4/5 cos 37 होगा और 3/5 sin 37 होगा। क्या ये याद रह जाएगा? यस सर। अगर कंफ्यूजन हुआ कि sin 37 3/5 है या 4/5, कैन यू रिजॉल्व बाय योरसेल्फ?
जस्ट 2 सेकंड में Yes, रिजॉल्व कर sir. पाओगे क्या? Yes, sir. कैसे? Yes, sir. साइन छोटा होगा और कॉस बड़ा होगा, क्योंकि ये 45 से छोटा एंगल है, और बाकी फिर कर ही लोगे। तो बच्चों लॉजिक, हर सवाल के पीछे कुछ कंसेप्ट ध्यान में रखना है, तो कभी हम भूलेंगे नहीं। और रट्टा मारने पे बहुत विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग दिमाग लगाएंगे, हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे। कुछ जगह पे रट्टा मारने से थोड़ा आसान रहता है चीजें, बट हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन कंप्लीट करता हूं मैं।